दोस्तों आज हम अदानी विल्मर लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करने वाले। यहाँ पे गौतम अदानी ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। गौतम अदानी अब आर पार की लड़ाई करने को तैयार हो चुके हैं, यानी वो अब हार मानने वाले नहीं है। बहुत ही बड़ा उन्होंने फैसला लिया है। वो अब हिंडनबर्ग को यूएस की कोर्ट में खींचेंगे और वहां पे उनके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट, उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में 2-3 बड़ी अपडेट और है जिसमें अदानी ग्रुप को कुछ लेटेस्ट अब जाके प्रॉब्लम और क्रिएट हुई है। क्या क्या वो प्रॉब्लम है वो जानेंगे और आने वाले समय में कैसी राह रहने वाली है अदानी ग्रुप की। क्या आने वाले समय ये सारी मुसीबतों का अंत होने वाला है या फिर और प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। जिस तरह से लगातार गिरावट जारी है उसके बाद में अदानी ग्रुप आगे जाके क्या करने वाले हैं, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विल्मर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आज गिरावट हुई है। 434 पर 1.21% की हमें गिरावट देखने को मिली। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर कुछ तेजी आज बनी थी, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिला और गिरावट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कल अदानी विल्मर के हिमाचल प्रदेश के जो इनके जो स्टोर्स है वहाँ पे जहाँ पे इनकी फैक्ट्री है वहाँ पर भी कुछ कल रेड हुई थी और उस रेड के अंदर कहा गया अदानी विल्मर की तरफ से कि ये एक रूटीन चेकअप था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जीएसटी के मामले को लेकर कुछ चेकिंग हुई थी, लेकिन कहना है कि ये कोई नॉर्मल बात है, उसमें कोई रूटीन चेकअप थी। तो उसके बाद में थोड़ा सा मामला शांत हुआ। यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक महीने के हिसाब से अदानी विल्मर 25% गिर चुका है और अगर हम यहाँ पे 5 डेज की बात करें तो 14% वापस निचले लेवल से रिकवर भी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़ी बैड न्यूज और निकल के आ रही है अदानी विल्मर लिमिटेड के लिए। अदानी विल्मर लिमिटेड को S&P BSE IPO इंडेक्स से बाहर निकाल दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा झटका लगा अदानी विल्मर लिमिटेड को। आने वाली 20 फरवरी से इस इंडेक्स से बाहर हो जाएगा। आप देख सकते हो अदानी विल्मर लिमिटेड। S&P BSE इंडेक्स की बात करें तो यह 50-50% की पार्टनरशिप है जिसमें S&P डाउ जोन्स और इंडेज LLC, तो ये दोनों BSE इंडिया की पार्टनरशिप के तहत ये इंडेक्स बनाया गया है और इस इंडेक्स में से अब अदानी विल्मर लिमिटेड को रिमूव किया जा रहा है। 20 फरवरी से वो इसमें नहीं रहेगा। तो एक बड़ा झटका लगा है अदानी विल्मर लिमिटेड को। तो एक के बाद एक अदानी ग्रुप के लिए बहुत सारी बुरी खबरें निकल के आ रही है। अदानी पावर लिमिटेड की बात करें स्टॉक 164 पर आ चुका है। 5% का आज भी लोअर सर्किट लगा और लगातार गिर रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि 400 के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक इस समय आप देखें तो काफ़ी नीचे आ चुका है, 150 के आसपास आ चुका है और पिछले एक महीने में ही स्टॉक के अंदर 40% की भारी गिरावट हो चुकी है। सिर्फ अगर हम 5 दिन की बात करें तो 10% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। अब अदानी ग्रुप के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर ये रही कि MSCI इंडेक्स से उसको बाहर नहीं किया गया बल्कि उसकी वेटेज को कम कर दिया गया है। यानी झटका तो लगा है, लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल उसको इंडेक्स में रखा गया है ये एक थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय में मुसीबतें और बढ़ सकती है अगर कोई इसके लिए रास्ता नहीं तलाशा गया तो। अदानी पावर के लिए राहत भरी एक खबर यह है कि NCLT की तरफ से उनके मर्जर का जो प्लान था उसको अप्रूव कर दिया गया है। यानी अदानी ग्रुप की जो सब्सिडीज कंपनी है जिसमें आप देख सकते हो अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, उडुपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, रायपुर एनर्जन, इसके अलावा रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड और अदानी पावर मुंद्रा, ये जो कंपनियां इन सब का मर्जर होने वाला है अदानी पावर में। और ये काफ़ी पुराना इनका प्लान था जिसको अब NCLT की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले समय ये सब अदानी पावर के एक हिस्सा बन जाएंगे। यानी आने वाले समय में कुछ मुसीबतें कम हो सकती है अदानी पावर की, क्योंकि आप देख सकते हो कि अलग अलग कंपनियों के खर्च काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सारी कंपनी अगर एक यूनाइटेड हो जाती है तो उसकी साइज़ बढ़ जाती है, उसके खर्च में कटौती हो जाती है और साथ में सबसे बड़ी बात है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी राहत मिली है NCLT की तरफ से। लेकिन यहाँ पे जो एक और बड़ी जो टेंशन वाली बात ये निकल के आई है कि मूडीज ने इनकी 4 कंपनियों की रेटिंग को निगेटिव कर दिया और एक तरह से देखें तो ये लगातार इनको झटके के ऊपर झटके लग रहे हैं। तो पहले अगर देखें तो मूडीज ने कहा था कि यहाँ पे इनकी जो कारोबार के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मूडीज ने इनकी 4 कंपनियों की रेटिंग को यहाँ पे डाउन कर दिया है। तो आप देख सकते हो जो आउटलुक जो स्टेबल थे उसको बदल के अब निगेटिव कर दिया गया है। तो मूडीज ने अदानी ग्रीन लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप, अदानी ट्रांसमिशन सेक्टर 1 लिमिटेड कंपनी और अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के आउटलुक में बदलाव किया है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि इनकी जो रेटिंग थी पहले स्टेबल थी उसको अब निगेटिव कर दिया गया है, यानी रेटिंग गिर गई है।
इससे पहले देखें तो आपको सिटी ग्रुप और इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने तो ऑलरेडी इनके साथ में कारोबार करने से ही मना कर दिया गया है। इनकी सिक्योरिटी के एवज में कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, उनको ऐसे कहा है। लेकिन मूडीज़ को अभी भी भरोसा है। मूडीज़ ने भले ही रेटिंग को थोड़ा सा निगेटिव किया, लेकिन उनके हिसाब से जो अभी कर्ज है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि अदानी ग्रुप को कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्रुप है और जो बैंकों से इन्होंने लोन लिया हुआ है वो लोन के सामने इनकी जो एसेट है वो काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है। अब ये सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए और जिसने इन प्रॉब्लम में डाला उसको मुसीबत में लाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है अदानी ग्रुप ने। हिंडनबर्ग के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है गौतम अदानी, और इसके लिए अमेरिका की सबसे बड़ी लॉ फर्म को उन्होंने हायर किया है। तो हिंडनबर्ग के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अडानी ग्रुप ने न्यूयॉर्क स्थित वॉचटेल को हायर किया है। इसके साथ ही इस मामले में लिप्टन और रोसेन और कॉटेज के टॉप वकीलों की सेवाएं भी ली जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भारी नुकसान हो चुका है अदानी ग्रुप को, और अब वो चाहते हैं कि एक सबक सिखाया जाए हिंडनबर्ग को, और इसीलिए वो लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो आप देख सकते हो हिंडनबर्ग को करारा जवाब देने के लिए अब यहाँ पे अदानी ग्रुप ने पूरी तरह से एक लड़ाई लड़ने को तैयारी है, और इसके लिए सबसे बड़ी लॉ फर्म को हायर किया, वहाँ की मजबूत लॉ फर्म है। अब वॉचटेल की बात करें, ये फर्म दुनिया की सबसे फेमस फर्म है, और सबसे जो विवादित मामले जैसे लीगल फाइट करने की तैयारी जब होती है तो इसी को ज़्यादा करके हायर किया जाता है। और ये आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े बड़े ये जो फैसले हैं इसने जो है अपने फेवर में लिए हैं। ये ग्रुप जो है ये काफ़ी मजबूत ग्रुप है, और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें लड़ाई बहुत टफ होती है। ऐसे में इस ग्रुप को हायर किया जाता है, और इसीलिए इन्होंने भी सबसे बड़े ग्रुप को हायर किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो वकीलों की फौज खड़ी की है वो भी वकील बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मजबूत और रसूख वाले वकील है, जो आने वाले समय हिंडनबर्ग को भारी टक्कर दे सकते हैं। तो कुल मिला के अब तैयारी कर ली गई है कि अमेरिका की अदालत में खींचा जाए हिंडनबर्ग को, और उसके ऊपर कार्रवाई करके सारी वसूली की जाए। दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। 2 PLA यहाँ पे भी लगी हुई है, और आप देख सकते हो कि एक PLA के अंदर कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने ये जिस तरह से अब शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से निवेशकों को जो नुकसान पहुंचा है, हिंदुस्तान के निवेशकों को, उनसे भरपाई की जाए हिंडनबर्ग से, और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और दूसरी जो PLA लगाई गई उसमें कहा गया है कि अदानी ग्रुप के ऊपर एक जांच बिठाई जाए, और यहाँ पे रिटायर्ड जज के माध्यम से जांच की जाए, ताकि अंदर के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आज कुछ सुनवाई की है, लेकिन अब इसको मंडे पे टाल दिया, सोमवार को आगे की सुनवाई होगी। लेकिन इसके बीच में उन्होंने सेबी को भी निर्देश दिया है कि जिस तरह से ये एक बहुत बड़ी लोगों को लॉस हुआ, एक भारी नुकसान हुआ, जिस तरह से शेयरों की भारी गिरावट हुई है, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, तो ऐसे में निवेशकों को बचाने के लिए आपको कोई रास्ते निकालने चाहिए। इसके ऊपर कोई तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके कोई एक ऐसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इस तरह से फिर से ये मामला न बने, जिस तरह से लोगों को इस समय भारी लॉस हुआ है। तो इसके ऊपर एक तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी की गई है, और सेबी को इसके लिए कहा गया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो कम्युनिटी डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनसे कहा गया है कि ये जो इसके ऊपर पूरी तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए, और जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको फिर से लॉस ना उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब ये आगे सुनवाई मंडे को होगी, क्या फैसला आएगा देखना होगा। लेकिन ये अब जो मामला है ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये अब हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया, इसके अलावा अमेरिका की अदालत में भी लड़ा जाएगा। और आने वाले समय वैसे तो हिंडनबर्ग के ऊपर अमेरिका में बैन लग चुका है, वहाँ पे वो कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर सकते, और इसीलिए इंडिया के अलावा दूसरे और ऐसे ही देश के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनके ऊपर रिपोर्ट निकाल के कमाने की कोशिश वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन कुल मिला के इस समय जो भी इन्वेस्टर है उनको सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए। आने वाले समय जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है उसके हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।